नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सीरियस खबर निकलकर सामने आ रही है। आप सभी को याद होगा कि जब आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध खत्म हुआ था, उससे ठीक एक महीना बाद एक खबर आई थी जो मैंने आपको बताई थी कि जी तुर्की पाकिस्तान की मदद करने वाला है ड्रोन्स के मामले में, और साथ ही आतंकी भी भेजेगा कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने के लिए और भारत के कश्मीर को छीनकर पाकिस्तान को देने के लिए। तो इसको लेकर बहुत सारी उस समय खबरें भी आई थी, लेकिन फिर ये शांत हो गई। लेकिन इस बार जो खबर आई है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। खबर यह है कि तुर्की ने एक प्लान बनाया पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में इंसर्जेंसी बढ़ाने को लेकर, और इसके लिए तुर्की अपनी सेना के एक महत्वपूर्ण अंग सादात के लड़ाकों को तैयार कर रहा है। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल क्रिमिनल को भी इसमें शामिल किए जाने की बात है, और इन सभी को फुल्ली प्रिपेयर करके भेजा जाएगा तुर्की। जिस तरीके से नारगो काराबाख में आर्मेनिया अजरबैजान के बीच था जो उसे अजरबैजान को दिया गया, उसी तरीके से कश्मीर को भारत से हटाकर पाकिस्तान को देने की इनकी प्लानिंग है। आप कहेंगे कि इसके बदले तुर्की को क्या मिलेगा, तो बताया जा रहा है कि तुर्की को चाहिए परमाणु टेक्नोलॉजी जो उसे पाकिस्तान से मिल सकती है, यानी कि परमाणु बम तुर्की बनाना चाहता है। और ये खबर को खुद बहुत सारे जो ग्रीक मीडिया है, उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया है और भारतीय मीडिया भी कवर कर रहे हैं लगातार, और बता रहे हैं कि एक वार्निंग अलार्म है भारत के लिए। तो क्या वाकई में ही भारत के लिए इतना बड़ा अलार्म है ये, जितनी बड़ी इसकी खबरें हो रही हैं? तो मैं कहूँगा नहीं, ये इतनी बड़ी खबर नहीं है। कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो भारत का जो दुश्मन है वो तुर्की नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब अर्दोगान। उनके खुद के गिने चुने दिन बचे हुए हैं, और उसका कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। दरअसल आप लोगों को याद होगा, जिस दिन जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, मैंने एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो के अंदर मैंने एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी जिसमें जो बाइडेन ने कहा था कि एर्दोगान हैव टू पे अ वेरी वेरी हैवी प्राइस। और यकीन मानिए, एर्दोगान की हालत आज खराब है। पहला कारण तो यह है कि आज की तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस समय तुर्की के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हैं, और ये कुछ उसी तरीके के प्रोटेस्ट हैं जिस तरीके के हो रहे थे जब 2011 में पूरी तरीके से जितने भी तानाशाह थे उनका सफाया करवाया था अमेरिका ने। जी हाँ, जब इसे अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है, जब 10-11 देशों के जो तकड़े तानाशाह थे, 40-40 साल से सत्ता पर बैठे थे, उनका अमेरिका ने चुटकियों में सफाया करवा दिया था। कुछ उसी तरीके के प्रोटेस्ट इस समय तुर्की में चल रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो मीडिया है उसे उतना कवर नहीं कर रहा, खासकर कि इंडियन मीडिया, लेकिन वर्ल्ड मीडिया में इसकी काफी चर्चा है। दूसरी कारण है कि तुर्की के अंदर एर्दोगान की ढीली होती पकड़। इसके अलावा लोकल इलेक्शन में लगातार हार झेल रहे एर्दोगान को आपने देखा होगा कि पिछले 3 सालों में वो बहुत ज्यादा आक्रामक हुए हैं। कारण उसका यह है कि पिछले 3 सालों में उनकी लगातार इलेक्शंस में हार होती रही है, इसलिए वो अब एक तरीके से धर्म को, यानी कि इस्लाम को तुर्की के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि वो आने वाले इलेक्शन में अगले साल जो होना है वहां पर उसमें जीत जाए। लेकिन संभावना ना के बराबर है। तो कैसे? अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं जो हाल ही में हुआ है। दरअसल जिस तरीके से भारत के अंदर उत्तर प्रदेश की स्थिति है ना, कि आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उत्तर प्रदेश जीतना ही होगा, 80 सीटें हैं, आपको लगभग प्रधानमंत्री बना देती हैं। ऐसी ही स्थिति इस्तांबुल शहर की तुर्की के अंदर है। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इस्तांबुल में रहती है, तो सीट भी वहीं से ज़्यादा आती है। तो वहाँ पर पिछले साल हुए इलेक्शन थे वहाँ के मेयर को लेकर, और एर्दोगान के लिए इसे जीतना बिल्कुल नाक की लड़ाई जैसा था। इसीलिए उन्होंने अपने नंबर 2 को अपनी पार्टी की तरफ से वहाँ पर एक तरीके से मेयर के चुनाव के लिए लड़ाया। और नंबर 2 व्यक्ति पता है कौन था? वो एर्दोगान के नीचे प्रधानमंत्री रह चुका था। सोचिए, जो प्रधानमंत्री रह चुका हो उसे मेयर का चुनाव लड़ा दिया एर्दोगान ने। लेकिन क्या हुआ? बहुत बुरी हार। कितनी बुरी हार थी? 2/3 बहुमत मिला तुर्की जो एर्दोगान के विपक्षी को। इसके अलावा पिछले 20 सालों से एर्दोगान लगभग सत्ता में बने हुए हैं, कभी राष्ट्रपति कभी प्रधानमंत्री के तौर पर। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। इसके अलावा अगर अमेरिका यहां पर एक कदम और चल देता है, वो तुर्की की कमर तोड़ कर रख देगा एर्दोगान की। वो है कि अगर इन प्रोटेस्ट के दौरान ही अमेरिका यहां पर कुछ प्रतिबंध लगा देता है तुर्की पर, तो तुर्की की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से टूटेगी और एर्दोगान के इलेक्शन जीतने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। वहीं भारत के नजरिए से बात करें तो भारत को चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अब से 15-20 साल पहले आप देखिए, पाकिस्तान के साथ चीन था, यूरोप था, अमेरिका था, लगभग सभी देश थे। हमारा तब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, और आज की तारीख में तो यूरोप हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, दुनिया के तमाम देश हमारे साथ है। हमारी सेना अब से 15 साल अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी लगभग अब ना के बराबर ही होती है, बहुत ही कम है। तो ऐसे में हमारे लिए दिक्कतें बहुत ही कम है। अगर होंगी भी तो 1-1.5 साल के लिए ही है। एर्दोगान के जाने के बाद हम तुर्की के साथ भी अपने संबंध अच्छे बिठा लेंगे। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।